हड्डियों को करता है हाथी जैसा मजबूत, ब्लड शुगर भी रहता है कंट्रोल। ये सुपर फूड अमृत से कम नहीं है। जी हाँ फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ रागी के बिस्किट की एक ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जिसे खाकर आप बहुत ही चुस्त दुरुस्त और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। रागी डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका साथ ही ये स्किन में निखार भी लाने में मदद करता है। रागी खून की कमी को भी दूर कर सकता है और वजन कम करने में भी रागी का जवाब नहीं। दूसरी तरफ जब रागी को हम अलग अंदाज में बनाएंगे ना, तो इसका स्वाद भी बेमिसाल बन जाएगा। आइए जानते हैं रागी व्हीट के बिस्किट बनाने की रेसिपी के बारे में। इस हेल्दी और सुपर फूड के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ हम बनाएंगे रागी की कुकीज। ये रागी जो है इम्यूनिटी के लिए काफी फायदेमंद होती है, खून भी बढ़ाती है, वेट लॉस भी करती है, साथ साथ यूरिक एसिड में हमारे सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। ये रागी के जो दाने हैं, रागी को इंडिया के दक्षिणी भाग में फिंगर मिलेट और उत्तरी भाग में नचनी के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक होता है और पचाने में सबसे आसान, बरसात में इम्यून सिस्टम को भी बनाए रखता है। होते हैं तो ये रागी ली है मैंने, और साथ में हम लेंगे यहाँ पर गेहूं का आटा। थोड़े से मैं ले रही हूँ रोस्टेड मूंगफली के दाने। रोस्ट करें इसे धीमी आंच पर, उसके छिलके जो है निकाल दें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी क्रम्बल किया हुआ गुड़। से बारीक बारीक क्रम्बल करके लेना है। 1 नारियल, फ्रेश नारियल, इसे हम तोड़ लेंगे और अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और नारियल को हम कद्दूकस करके ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक फ्रेश नारियल को कद्दूकस कर लिया है। को मैंने मिक्सी में डाल करके पीसा है। इसके दाने जो है बहुत नरम होते हैं, बहुत आसानी से पीस जाता है। ये रागी का आटा है, मैंने इतनी क्वांटिटी में ले लिया है रागी को पीस कर। अब इन सभी चीजों को हम साइड पर रखेंगे। एक मिक्सी का जार ले लीजिए और इसमें जो रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं डाल करके हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे हमें मोटा मोटा ग्राइंड करना है। देखिए मूंगफली के दाने को मैंने हल्का सा पीस लिया है मिक्सी में डालकर। ये थोड़ा सा इस तरह से पीसकर तैयार हुआ है। अब इस मूंगफली के दाने का हम बटर बनाएंगे, मक्खन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए इसमें हम डाल देंगे 2 चाय के चम्मच भरकर देसी घी। तो घी एक इक्वल क्वांटिटी में नहीं डालना है, तो घी ज्यादा ले लें या थोड़ा सा शहद ज्यादा। आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें हनी शहद डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, जिससे ये पीनट बटर बन जाएगा। तो 2 टीस्पून देसी घी और 1 टीस्पून शहद। ये देखिए मैंने पीनट बटर बना लिया है। इस तरह से आप घर पर ही बहुत सस्ते में पीनट बटर बना सकते हैं। ये पीनट बटर जो है बहुत ही हेल्दी भी होता है और मार्केट में काफी महंगा मिलता है। अब एक थाली ले लीजिए, इसमें 1.5 कटोरी गेहूं का आटा डालिए। आधा कटोरी गेहूं का आटा मैंने पहले ही थाली में नापकर ले लिया था। और इसमें हम डालेंगे 3/4 कटोरी रागी का आटा। आप इसे बराबर बराबर भी ले सकते हैं रागी और गेहूं के आटे को। रागी का आटा हमें फ्रेश लेना है। अगर आप पुराना बासी आटा यूज करेंगे तो रागी कुकीज का टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 पिंच साल्ट डालेंगे। इससे मीठा स्वाद जो है खुलकर आता है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। थोड़ा बीच में इस तरह से जगह बना लें और इसमें हम डाल देंगे देसी घी 3 टीस्पून भरकर। 1 2 3। साथ में हमने ये जो पीनट बटर बनाया है ना, ये भी इसमें डाल देंगे पूरा। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़, 1 कटोरी क्रम्बल करके डालना है इसे बारीक बारीक। अब इन सभी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सचर को हाथों से अच्छे से रगड़ें। ध्यान रखें कि गुड़ की कोई भी बड़ी गांठ नहीं रहना चाहिए। मिश्रण ब्रेड क्रम्ब जैसा मिश्रण बनकर तैयार होना चाहिए। देखिए इस तरह से हम डाल देंगे फ्रेश कद्दूकस किया हुआ नारियल। पूरा 1 नारियल लिया है मैंने और पूरा के पूरा इसमें डाल दिया। इससे अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे के साथ। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 50 ml दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम खुशबू के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस डालकर इसे मिलाएंगे। आप खुशबू के लिए 4-5 इलायची भी का पाउडर भी डाल सकते हैं या अपनी पसंद की एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वनीला एसेंस को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस दूध से हम इस आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है ना, तो ये बहुत तेजी से पतला होता है कोई भी पानी या दूध डालने से। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसका आटा लगाएंगे। जब तक ये बहुत अच्छी तरीके से गूंद ना जाए, फाइन ना हो जाए, तब तक इसे गूंदते रहिए। यहाँ पर मैंने पूरा 50 ml दूध इसमें डाल दिया है और इसका डो लगाएंगे। इसमें हमें और एक्स्ट्रा दूध या पानी की जरूरत नहीं पेश आएगी। पानी तो इसमें लेना ही नहीं है खैर। और इसका अच्छा सा आटा लगाएंगे। गुड़ जो है पसीजता है और ये आराम से इकट्ठा हो जाएगा। तो पूरे आटे को पहले अच्छे से इकट्ठा कर लें। फिर 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से रखकर छोड़ दें कवर करके। 10 मिनट के बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम हाथों से मसलकर थोड़ा सा और चिकना करेंगे। अब आटे से छोटे छोटे से पोर्शन लेकर इसे हाथों से रोल करते हुए छोटे छोटे से बॉल्स बना लें और इन्हें हल्का सा
हथेलियों से प्रेस करते हुए चपटा कर लें। आप अपनी मनपसंद अनुसार कुकीज बना सकते हैं, चाहे तो बेलकर कुकी कटर से भी काट सकते हैं या सांचे से बना सकते हैं। मैं इसे बनाऊंगी स्टेनर पर। तो इस तरह से कुकीज की शेप दीजिए, एक स्टेनर ले लीजिए और स्टेनर के ऊपर हम इस कुकीज को रखकर अच्छा सा हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे कुकीज में अच्छी सी डिजाइन बन जाएगी। देखिए कुकीज में बहुत अच्छी डिजाइन बन गई है। तो इस तरह से कुकीज बना लें और इसे एक प्लेट में रखते जाएं। मिक्सचर से छोटे छोटे से पोर्शन लीजिए, इन्हें गोल कुकीज की शेप दीजिए, फिर इसके ऊपर स्टेनर से डिजाइन डाल दीजिए। देखिए इस तरह से स्टेनर लीजिए, कुकीज के ऊपर रखिए, हल्का सा प्रेस कीजिए और ये डिजाइन जो इसकी लाइन इस पर उभर जाएंगी। इस तरह से कुकीज बनाते हुए आप इसे एक प्लेट में रखते जाएं। देखिए दिख रही है ना बहुत खूबसूरत। इसको आप ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, या फिर इसे आप तवे पर भी पका सकते हैं और इसे आप तंदूर में भी बेक कर सकते हैं। ये सब ना हो तो फिर मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। हम इन कुकीज को कढ़ाई में फ्राई करके बनाएंगे। में तेल डाल करके हमें इसे गरम कर लेना है। तेल अच्छा तेज गरम हो जाए तो आंच को हम मीडियम कर देंगे और फिर इसमें हम एक एक कुकीज ऐसे डालते हुए फ्राई करेंगे। देखिए मैं कुकीज डाल रही हूँ, हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। इतना ही टेम्परेचर तेल का होना चाहिए। बहुत ज्यादा तेज गर्म होगा ना तेल तो ये तेजी से लाल होंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इन्हें हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है, जिससे ये अंदर तक के सिक्का तैयार होंगी और इसे हम बेचेज में फ्राई करेंगे। और एक बार में जितनी कुकीज आप अरेंज कर सके कढ़ाई में निकाल करके थोड़ी देर इसे इसी तरह से हम फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर इसे टच नहीं करना है, हमें इसी तरह से फ्राई होने देना है। चम्मच से इसे अलट पलट करते हुए आप सुनहरा भूरा होने तक फ्राई कर लीजिए। एक बार कुकीज हल्की सी फ्राई हो जाए ना तो फिर इसे आप धीमी आंच पर फ्राई कीजिए, लेकिन शुरू में हमें इन्हें तेज आंच पर ही डालना है, जिससे फटेंगी नहीं। ये मेथड जो है बढ़िया काम करता है। अगर आप इसे कम गरम तेल में डालेंगे ना तो कुकीज जो है फट जाती हैं, बिखर भी जाती हैं, तेल पी जाती हैं। तेल पीने की वजह से बिखरने लगती हैं। एक बैच फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए कुकीज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई, इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। इन्हें एक स्ट्रेनर में निकालेंगे, एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निथारेंगे और इस कुकीज को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी की कुकीज भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप इन टेस्टी रागी और नारियल कुकीज को ट्राई कर सकते हैं। बारिश का मौसम आ गया है और साथ ही लाया है मौसमी बीमारियों का खतरा, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टेस्टी हेल्दी रागी और नारियल कुकीज रेसिपी, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में काफी हद तक मदद करेगी। तो यह है हमारी नारियल और रागी कुकीज की रेसिपी। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।